और संग में चेलन को ले जा रहे। और कलयुग में रीति ऐसी है कि पैसा दे वो गुरु बना। पहले के लोगों के भीतर ऐसा होता था, गुण होते थे, सुंदर चरित्रवान होते थे, जो महाराज पहले के गुरु खुद प्रकाश की तरफ जाते थे और अपने चेलन को भी ले जाते थे। अब आजकल तो अंधकार की तरफ जा रहे हो, संग में चेलन को ले जा रहे। अब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बोले तुमने गुरु बनाए। ध्रुव जी वो जानते ही नहीं थे गुरु क्या होते हैं। ध्रुव जी बोले बाबा गुरु क्या होते हैं। नारद जी ने कहा, जब तुम्हें गुरु नहीं मालूम है तो तुम भगवान को कैसे प्राप्त करोगे बेटा, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। नारद जी की जब बात सुनी, अब ध्रुव जी सोचने लगे कि अब हम घरे जाएं, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, फिर गुरु मंत्र लेवे, तब जंगल में आए, तब भजन करें, ऐसा तो काफी टाइम हो जाएगा। सो ध्रुव जी होशियार रहे। तो ध्रुव जी ने नारद जी के पैर पकड़ ले, बोले बाबा तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, तुम ही बन जाओ। अब नारद जी चाहते थे कि ऐसे चेला के गुरु हम बन जाए, संग में चेलों को उद्धार और संग में मेरो उद्धार। सो नारद जी ध्रुव जी के गुरु बन गए। नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी को और कहा बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज के लिए सुंदर सी कुटिया बनाई नारद जी ने। नारद जी वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज तप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तप कर रहे। मैया क्यों बातें कर रही हो? आज तो तुमने बादन की पुटरी खोल के दग दी। शांति बनाए रखो, शांति। ध्रुव जी ने 1 महीने तक तप किया कंदमूल फल खा के, दूसरे महीने में तप किया जल पी के, तीसरे महीने में तप किया ओस पी के। धीरे धीरे 6वां महीना आया तो ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया। ध्रुव जी प्राणवायु खींचने लगे। और जब ध्रुव जी प्राणवायु खींचने लगे, अब पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु पशु पक्षी हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और कहा कि चली जाओ और जा करके पृथ्वी पर देखो कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। अप्सराएं चली, ध्रुव जी के पास आई। अप्सराओं ने देखा कि है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो। छोटा पैकेज बड़ा धमाका। हाँ, और कहते हैं ना, देखत के छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो देखत के छोटे होते हैं ना, वे बड़े बड़े घाव कट जाते हैं। एक पति महाराज, सही बात है। अच्छा पैर मोड़ के मत बैठा करो आप आसन पे। हाँ, क्योंकि कहते हैं भागवत जी में स्पष्ट महाराज लिखा है क्या जो भी कथा भागवतों में पैर मोड़ के बैठते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है, यानी गरीबी आती है। हाँ, अगर आपके पैरों में दर्द होने लगा करे तो घूम आया करो, टहल आया करो कहीं। पैर मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, आसन पे ही बैठना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज जोड़ के बोलो, इतनी जोड़ के बोलो जो पड़ोसी सोए रहे उनकी आंखें खुल जाएं। बोलो राधे राधे। क्या बात है महाराज। अप्सराएं चली, अप्सराएं बोली बेना जे लला तो बनाए बारो सोए तो जब नाच कूद के मनाए ले और जाकी तपस्या भंग करवाए ले। सो अप्सराएं आज बोली हैं, ए जय नाच कूद के मनाए ले मेरी बहना अल्लाह उमर को है बारो।
तपस्या भंग नहीं कर पाई। अब अप्सराएं हार करके थक करके इंद्र के पास पहुंची। जवाब दिया इंद्रदेव, याद रखो भक्त तो है छोटा लेकिन है बहुत खोटा, बहुत कठिन तप कर रहे है, क्योंकि नारायण के भक्तों की लीला या तो नारायण जाने, उनके सिवा कोई नहीं जान सकता उनके भक्तों की लीला। तो अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं। तो दादा सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। जवाब दिया, प्रभु अपने भक्त को दर्शन दे जाए, अगर आपने भक्त को दर्शन ना दे तो फिर सारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। भाई किसी को प्राण वायु नहीं मिलेगी तो सब मर जाएंगे, तो भक्त को दर्शन दे जाए। भगवान नारायण गरुड़ पे सवार होके चले और ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव तप कर रहे थे। भगवान ने जा करके ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि ध्रुव के मन में भगवान की मोहिनी मूरत विराजमान थी। तो ध्रुव जी उसी मूरत को देख के तप कर रहे थे। भगवान ने क्या किया कि अपनी माया के द्वारा ध्रुव के अंतर मन से वो मूरत खींच ली, और जैसे ही वो मूरत खींची और ध्रुव जी को जब भगवान का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ा तो ध्रुव पछाड़ खा के गिर पड़े। और जैसे ही ध्रुव पछाड़ खा के गिरे तैसे ही भगवान ने ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बैठा लो। बोली नारायण भगवान की, बोली ध्रुव जी महाराज जोर से बोलो राधे। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया। अब भगवान ध्रुव को लाड करने लगे। ध्रुव जी ने नाना प्रकार से भगवान की स्तुति की। करने के बाद भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी गोद मिल गई, आपके दर्शन मिल गए, हमें अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन्य ध्रुव जी महाराज जो कह रहे हैं कि प्रभु आपके सिवा, आपकी गोद के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। और आजकल भगवान अगर धरती पर उतर आवे और तुम लोगन से कहेंगे तुम हमसे कुछ मांग ले, तो तुम लोग जब कहियो सबसे पहले पड़ोसी को सुख हमें देव। हाँ, सबसे पहले वो पैसा वाले बनाओ खूब, और हम बनिया खूब पैसा वाले। आजकल तो इंसान भगवान से क्या मांगत? पैसा। अम्मा सही मांगती नहीं मांगती, क्या मांगती? क्या हो जावे भगवान डेगा चले जावे। हाँ, बोलो वहां के बिहारी लाल की। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी गोद मिल गई बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इतने बड़े दयालु हैं हमारे प्रभु कि भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। और सुनो, जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तो तुम मेरे धाम को चले आना, हम तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया भगवान ने। इंद्र के ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बैठाया, जंगल से विदा किया। 6 महीने बाद ध्रुव जी तप करके भगवान को प्राप्त करके जब लौट के अवध में आए, अवध वासियों ने देखा कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं। पूरी अवध दुल्हन की तरह सजने लगी। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, चारों तरफ खुशी खुशी छाई हुई है। सभी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, उत्तान पाद बड़े खुश हैं कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे। आधी रास्ते में अवध के लोग ध्रुव जी का स्वागत करने आए। जब अवध के लोग ध्रुव जी का स्वागत करने आए तो उत्तान पाद भी आए। अब यहाँ कथा बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सावधानी से। मैया सुन रही हो मेरी माँ? बातें समझ में आ रही हैं? नींद बींद तो नहीं आ रही? सही बताओ। हाँ दादा, अब ध्रुव जी का स्वागत करने आए अवधवासी। ध्रुव जी ऐरावत हाथी पर विराजमान है। अब उन्होंने बड़े बुजुर्गों को देखा तो
ऐरावत हाथी से नीचे उतर के आए और नीचे उतर के सबके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके सबसे आशीर्वाद लिया। सोचने वाली बात ये है कि जिसे भगवान मिल जाए फिर उसके जितना बड़ा संसार में कोई नहीं। और देखो ध्रुव जी महाराज के संस्कार के भगवान को प्राप्त कराए। इंद्र के ऐरावत हाथी पर बैठे, देखा कि सामने बड़े बुजुर्ग खड़े और मैं इस हाथी पे बैठा हूँ। हाथी से नीचे उतर के आए, सबके चरण छुए। 5 वर्षीय ध्रुव जी महाराज। और आजकल देखो 20 साल को लड़का, 20, 25, 30 साल को लड़का महाराज अगर कहूँ महीना 35-35 हजार रुपया कमाने लगे या कहूँ कोई डिग्री हासिल कर लेवे या कुछ भी करने लग जाए, देखो अहंकार आ जाता है, छाती तान के चलने लगते हैं। आजकल के पढ़े लिखे सामने बड़े बूढ़े ठाड़े हैं और महाराज छाती तान के चल रहे हैं। और झुकेंगे भी। अगर कोई कह दे बेटा ये तुम्हारे दादाजी हैं, इनके पैर छू लो, तो पैर कैसे छुएंगे? बोले घुटने छू करके छाती से लगा लेंगे जय हरि हर की। आप बताओ पैर आजकल कैसे लड़के छूते, कैसे छूते? परियां छोले तो छाती से लगाए, घुटने छू करके झुकते नहीं है। क्यों? झुक जाएंगे तो इनकी इज्जत नहीं घट जाएगी। हाँ, कटिंग वटिंग बढ़िया कटाए हैं, बालों पे डेंटिंग पेंटिंग है, लेकिन झुकना तो आता ही नहीं है। धन्य ध्रुव जी महाराज जो हाथी से नीचे उतर के आए और सबके पांव छुए। अच्छा ये बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं? बताओ दादा, पैर क्यों छुए जाते हैं? बता दे। नहीं मालूम? अम्मा बताओ मेरी माँ, भैया पैर छूती हो? सास ससुर के पांव छूती हो? पति के? अच्छा कल मैंने बताया था कौन कौन पति के पांव छू के आएंगे। आज हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई नहीं। धन्य पतिव्रता। अच्छा बताओ पैर क्यों छुए जाते? नहीं मालूम? चलो हम बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? और याद रखना पैर छूने के पीछे 2 कारण हैं। पैर छूने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिसके हम पैर छूते हैं तो पैर छूने से बल, बुद्धि, विद्या, आयु बढ़ती है। ध्यान से सुनना, पैर छूने से बल, बुद्धि, विद्या, आयु बढ़ती है, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि दादा जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये दूसरा कारण है। और एक बात बताएं, सबसे अच्छी बात, छूने चाहिए और किसके नहीं छूने चाहिए। ध्यान से सुनना, विद्वान कहते हैं जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, मांस खाता हो, जिसकी समाज में इज्जत ना हो, याद रखो जो चरित्र से पवित्र ना हो, ऐसा बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर ना छुओ, कभी उसके पैर ना छुओ। जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो, कभी उसके पैर ना छुओ। याद रखो ऐसे व्यक्तियों के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। आप अगर गुणवान हो, चरित्रवान हो और आपने अगर शराबी, जुआरी, कबाड़ी के पांव छुए तो तुम जमानों के बाकी गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए, कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। पैर छुओ किसके? जो गुणवान हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो, संत हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, ऐसे व्यक्ति के पैर छुओगे तो आपके
भीतर अच्छे गुण प्रवेश करेंगे, अच्छी एनर्जी आपके भीतर जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? और सुनो, माताएं ना पूरा पैर छूती हैं। पैर जब भी छुआ तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए। क्या? पाँव को अंगूठा खाओ। ठीक, ओके, समझ गए? हाँ, पैर का अंगूठा छूना चाहिए। बोलो राधे राधे। माताएं अपने पति का अगर पैर छू रही है तो पैर का अंगूठा छुओ। सास ससुर के पैर छू रही हो तो अंगूठा छुओ। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के पैर छूने चाहिए। हमने आपको बता दिया है, अब मान लियो मेरी बात को। ठीक, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव जी ने सबके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके ध्रुव जी महाराज अपनी अवध में आए। जैसे ही ध्रुव जी अवध में आए तो महाराज ध्रुव जी सबसे पहले गए कहाँ? सुरुचि के पास। जिस सुरुचि ने ध्रुव के तमाचा मारा था, ध्रुव जी ने सोचा, सुरुचि के पास में ध्रुव जी पहुंचे तो सुरुचि ने लज्जा की वजह से दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव जी ने दरवाजा खटखटाया, मौसी दरवाजा खोलो। अगर आज उस दिन तुम मेरे तमाचा न मारती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मौसी, मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से। मौसी दरवाजा खोल। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। कहते हैं दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि असल मायने में दुश्मन ही आपका सच्चा मित्र होता है। सुरुचि ने ध्रुव के तमाचा मारा था और कहा था, सुन, अगर तुझे गद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके काहे को आओ। ध्रुव जी ने कहा, मौसी दरवाजा खोलो। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ध्रुव जी पहुंचे सुनीति के पास, अपनी मैया के पास। मैया ने ध्रुव को देखो कलेजे से लगाए लो, लाड़ करने लगी, बेटा भगवान मिल गए तुझे? ध्रुव ने कहा, हाँ माँ मिल गए भगवान मुझे। सुनीति ने कहा, बेटा मुझे दर्शन करा दे प्रभु के, मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान का आवाहन किया, प्रभु आए। प्रभु ने ध्रुव जी को भी दर्शन दिए, सुनीति को दर्शन दिए, उत्तान पाद को भी भगवान ने दर्शन दिए। नारायण भगवान की दर्शन दे के भगवान चले गए। याद रखो, संतान अगर चाहे तो 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर दे, और संतान अगर चाहे तो 7 पीढ़ियों तक का विनाश कर दे। लेकिन बच्चों को अच्छी सभ्यता में डालना, बच्चों को अच्छे समाज में डालना और बच्चों को भक्त बनाना, ये माँ बाप के हाथ में होता है। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होंगे ना, तो वही बच्चा 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करेगा। और अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार न दे पाए ना दादा, तो याद रखना वो 7 पीढ़ियों तक का विनाश कर देगा। इसलिए बच्चों के भीतर संस्कार डालने बहुत जरूरी होते हैं। मैया मेरी बात सुन लो, फायदे में रहोगी। हर माँ का फर्ज है कि हर माँ अपने बच्चों को अच्छे समाज में डाले, अच्छी सभ्यता सिखाए। ये आजकल तो महाराज हम क्या देखते हैं कि माताओं को ही फुर्सत नहीं है इस दुनियादारी में निकलने की, तो बच्चों को तो कुछ सिखाए भी नहीं क्या। आजकल तो जमाना इतना बदल गया। पहले की माताएं अपने बच्चों को भागवत में ले जाती थी, संतों की संगत कराती थी, सत्संग में ले जाती थी। आजकल की माताएं अपने बच्चों को महाराज पार्टियों में ले जाती हैं। अच्छा
पहले की माताएं साड़ी पहना करती थी और बिना पढ़ी लिखी नहीं होती थी, मर्यादा में रहती थी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करती थी, है ना। तो पहले की माताएं जब बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करती थी तो उनके बच्चे गुणवान और चरित्रवान हुआ करते थे। आज की माताएं देखो, फोन पकड़ाए देती लला को, ले लला तुम फोन देखो, हम तो लोग काम कर ले, तो तुम फोन देखो। याद रखो, बच्चे को खिलौना नहीं दोगी तो वो एक दिन रोएगा, और बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिए ना तो वो जिंदगी भर आपको रुलाएगा। जमाना इतना बदल गया। पहले की माताएं साड़ी पहना करती थी, घर में जैसे कोई भी खाना खा करके लड़का उठे तो महाराज अगर पहुंचने के लिए तौलिया नहीं है, बाबा जी पहुंचने के लिए तौलिया नहीं है तो माँ के पल्लू से जाता था, मुंह पोंछ देता था, हाथ पोंछ देता था, है ना। अब आजकल व्यवस्थाएं कैसी, आजकल की तो लोवर टी शर्ट पहनती है, सो बेचारों हाथ में पोंछन जाए तो ये जमाना है। ध्रुव जी महाराज ने आज भगवान के दर्शन करवाए अपने घर में सभी लोगों को। उत्तान पाद के ऊपर जब धीरे धीरे बुढ़ापा आया, ध्रुव जी बड़े हुए, तो ध्रुव जी महाराज ने जब देखा कि पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है तो उत्तान पाद ने अपना अवध का राजा बनाया ध्रुव जी को, और उत्तान पाद वन में जाके भजन करने चले गए। ध्रुव जी महाराज अवध के राजा बने। इन्होंने कई वर्षों तक रह करके इस पृथ्वी पर राज्य किया। जब राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी सोचने लगे कि मुझे राज्य नहीं करना, मुझे भगवान के धाम को जाना है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम के लिए चले। रास्ते में मृत्यु देवी पड़ी। मृत्यु ने कहा, ध्रुव तुम भगवान के धाम को तब जाओगे जब तुम मुझे स्वीकार करोगे, क्योंकि यहाँ से जो व्यक्ति जाता है उसे सबसे पहले मौत का सामना करना पड़ता है। हम कहाँ रहते हैं? हम मृत्यु लोक में रहते हैं। यहाँ से जो जा रहा है उसे मौत का सामना जरूर करना है। परीक्षित जी महाराज ध्रुव जी चले, मृत्यु मिली, उन्होंने कहा मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी ने कहा स्वीकार करेंगे, पहले अपना